आदाब, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। शुरुआत लद्दाख से करते हैं। क्या कुछ लद्दाख में हालात रहे और क्या कुछ लद्दाख के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने वाजह पॉलिसी अपनाई है। लद्दाख में अमन अमान मुतासर करने की कोशिश नाकाम बनाई जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि हालिया वाक़ात को इनकलाब कहना दुरुस्त नहीं बल्कि यह एक साजिश मालूम होती है। उन्होंने वाज़ह किया है कि लद्दाख भी पुरअमन है और जो अनासिर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं इन्हें हरगिज कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 रोज कबल हुए वाक़ात में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से 19 अभी ज़ेर इलाज है और उम्मीद है कि वो भी जल्द सेहतयाब होकर अस्पताल से फारिग हो जाएंगे। इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल काबू में रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक बतौर एहतियात लद्दाख में दफा 165 नाफिज कर दी गई है, जबकि तालीमी इदारे बशमूल स्कूल और कॉलेज आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालात जल्द बेहतर होने की उम्मीद है। मामलाती कारकुन और माहिर तालीम सोनम वांगचुक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुरतशद्दुद एहतजाजात के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई। एहतजाज में 4 शहरी हलाक हुए थे। हुकाम ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि गिरफ्तारी वजारत दाखिला के उस सख्त बयान के बाद अमल में लाई गई जिसमें वांगचुक पर आवाम को मुश्तगल करने और लद्दाख के रहनुमा और मरकज के दरमियान मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया था। वजारत दाखिला के मुताबिक वांगचुक ने अपने तवील भूख हड़ताल के दौरान ऐसे बयानात दिए जिनमें अरब स्प्रिंग और नेपाल के तलबा एहतजाजात का हवाला शामिल था, जो लोगों को भड़काने का सबब बना। हुकाम का कहना है कि 24 सितंबर को उन्हीं तकरीर के बाद अवामी मुजाहरे पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गए। सरकारी दफातर को निशाना बनाया गया और कई गाड़ियों को इसमें नजर आतिश भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के लिए वज़ीर आला महिला रोजगार योजना का बाज़ाब्ता आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत के 75 लाख ख्वातीन के बैंक खातों में बराह रास्त रकम मुंतकिल कर दी। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक मुस्तहिक खातून को 10,000 रुपया फराहम किए गए, जिसके नतीजे में कुल 7,500 करोड़ रुपए के खातिर रकूम तकसीम की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस इक़दाम को ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और इनकी मुआशी और खुदमुख्तारी की तरफ से एक बड़ा इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि स्कीम न सिर्फ ख्वातीन को रोजगार के मौके फराहम करेगी बल्कि घरेलू मईशत को भी मजबूत बनाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में राजभवन में अहम सिक्योरिटी मीटिंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में फौज के नॉर्दर्न कमांडर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी समेत आला सिविल व पुलिस फौजी हुकाम ने शिरकत की। जराये के मुताबिक इजलास में अमान, इंसदाद, दहशतगर्दी ऑपरेशन और सरहदी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अवामी जान माल की हिफाजत को अवलीन तरजीह दी जाएगी और सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान करीबी राबिते कायम रखे जाएंगे। मीटिंग में हालिया सिक्योरिटी चैलेंज के पेश नजर मरबूत हिकमत अमली तैयार करने पर दिया गया जोर। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज पर वादा खिलाफी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। साथ ही उन्होंने अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के उन इल्जामात को सख्त से रद्द किया जो वो लहम तशद्दुद की पुष्टपनाही कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने नमनिगारों से बात करते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल है कि मरकज आखिर करना क्या चाहते हैं। वो बड़े बड़े दावे करते हैं और फिर अपने वादों से मुकर जाते हैं। क्योंकि वो सोनम वांगचुक को निशाना बना रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हैरान कुन नहीं थी। जम्मू और कश्मीर के अवाम ने जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा लिया, लेकिन इनसे किए गए वादे ताहाल पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि तशद्दुद की हिमायत का इल्जाम बेबुनियाद है और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा हमेशा बहाना तराशते हैं। हमने कभी भी तशद्दुद की वकालत नहीं की और ना ही मेरा लद्दाख की सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक है। अपोजिशन लीडर को चाहे कि बहाना बनाने के बजाय वो ये बताए कि लद्दाख के अवाम से किए गए वादे क्यों तोड़े गए।
मीरवैज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को एक बार फिर जुमा की नमाज जामिया मस्जिद श्रीनगर में अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। मीरवैज ने एक वीडियो बयान में कहा कि मुसलसल तीसरे जुमा मुझे घर में नजरबंद रखा गया और जामिया मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने इस मुसलसल नजरबंदी को बुनियादी हुकूक पर हमला करार दिया। मीरवैज ने कहा कि यह कौन सा कानून है कि जो इबादत को जुर्म बना दे। हुकाम अपनी मर्जी और मनमानी से कभी जुमा को और कभी किसी और दिन मुझे घर में नजरबंद कैद कर देती है और मेरे मजहबी फराइज अदायगी से रोकती है। जाबराना रवैये की कोई जवाबदेही भी नहीं होती है। उन्होंने मजीद कहा कि वो तमाम इदारे और अफराद जिनकी जिम्मेदारी है कि हुकाम को जवाबदेह ठहराए या तो खामोश है या सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते। मुसलसल पाबंदियों और इंसानी हुकूक की बेहुरमती की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए यह अवामी जज्बात को ठेस पहुंचाने के बराबर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का पोलोविद का दौरा, ताजरों से जीएसटी रियायत के फायदे पर बातचीत की। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर के मारूफ पोलोवी मार्केट का दौरा किया और वहां ताजरों, दुकानदारों और मुकामी लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और शेख सलमान भी इनके हमरा थे। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने कारोबारी इदारों के साथ जीएसटी में हालिया रियायत और तिजारत पर मुनाफा असरात के हवाले से भी तफसीली बातचीत की। उन्होंने ताजरों को यकीन दिलाया कि हुकूमत जम्मू व कश्मीर में माशी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जीएसटी में रियायत का मकसद छोटे और दरमियाना दर्जे के ताजरों पर माली बोझ कम करना है, कारोबार में आसानी पैदा करना और मुकामी मंडियों में तरक्की को फरोग देना है। कांग्रेस ने वाज़ेह किया है कि लद्दाख में पार्टी को बदनाम करने या झूठे इल्जामात के जरिए अवाम को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कांग्रेस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि बैत अनासिर जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं ताकि अवाम के दरमियान पार्टी के सख्त को नुकसान पहुंचाया जा सके। तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जमहूरी अक़दार और शिफाफ सियासत पर यकीन रखा है, लेकिन बददियानती पर मबनी प्रोपेगेंडा किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लद्दाख के अवाम के हुकूक के लिए पार्टी मुसलसल आवाज बुलंद कर रही है और आइंदा इंतखाबात में भी अवामी मसाइल को उजागर करना अवलीन तरजीह होगी। तर्जुमान ने यह भी कहा कि झूठी इतलात या किरदार कशी में मुलविस अफराद के खिलाफ वकला के टीम पहले ही शवाहिद इकट्ठा कर रही है और जल्द ही कानूनी चाराजोही का आगाज किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों, मिरासलों, सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।